आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वेद सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र। जहां आप सबको पता है कि आरओ पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, जिसे प्रखर मुद्दे को स्टैंड करने का कार्य किया है, तो वो वेद सर ने किया है। और वेद सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए पूरा प्रकरण क्या चल रहा है, पेपर लीक होगा नहीं, पेपर लीक हुआ है, उस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, पूरा प्रकरण बताएंगे आपको वेद सर। बताइए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो आरओ का एग्ज़ाम कराता है, उसने पिछली 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम कराया, जिसमें पहली बार ये हुआ कि मतलब गृह जनपद तक लोगों को सेंटर मिला। मतलब पूरे प्रदेश के 58 जनपदों में उन्होंने परीक्षा कराई। एक तरह से ये लगा कि लोगों को सुविधा है, पास सेंटर मिल जा रहा है, जो दूर दूर कानपुर, आगरा, लखनऊ इसके पहले जो आयोग अध्यक्ष थे भेजते थे। लेकिन इस सब को वो मैनेज नहीं कर पाए और नकल माफिया सक्रिय रहे। उन्होंने पेपर लीक करा दिया। पेपर लीक तरह तरह से बताया जा रहा है, हुआ है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस से कोई बताता है हो रहा है, उस तरह का आता है कि पहले जो रफ प्रिंटिंग होती है, उसके बाद फाइनल प्रिंटिंग होती है, वो भी वायरल है। उसके बाद कोई बता रहा है कि 1 घंटे पहले परीक्षा से लीक हुआ है। लेकिन लीक तो हुआ, ये तय है, क्योंकि बहुत से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल तक पेपर वायरल था। जब पेपर खत्म होने के बाद ही, पेपर होने के दौरान ही ये पता चल गया कि पेपर लीक है, परीक्षार्थियों ने बड़े स्केल पर मांग की कि पेपर कैंसिल किया जाए और पुनर्परीक्षा कराई जाए। तो पहले तो शासन और लोक सेवा आयोग ने ये नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है। पेपर जब 11 तारीख को पूरा हुआ, इन्होंने 4-4:30 बजे एक नोटिस, 4:30 बजे पेपर खत्म होता है, 5 बजे इनकी नोटिस एक आ जाती है कि पेपर परीक्षा सुचितापूर्वक संपन्न हुई है। फिर छात्रों का सोशल मीडिया पर और माध्यमों से अगले दिन जब दबाव बढ़ता है और लोग ट्विटर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, संचार के अन्य माध्यमों से अपनी बात भेजते हैं कि ये हमारे पास सबूत हैं, तब थोड़ा सा आयोग ये लिखता है कि न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि प्रिंट मीडिया से ऐसी सूचनाएं आयोग को भी प्राप्त हुई हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी हम जांच कराएंगे। फिर इसके बाद छात्रों ने 2 दिन तक केवल चलाया, मतलब सोशल मीडिया और इन सब के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। जब इन्होंने कोई सकारात्मक रुख आयोग का और सरकार का नहीं दिखा, तब छात्रों ने आंदोलन की राह पकड़ी और उसमें मुख्य रूप से छात्रों ने हमसे संपर्क किया। और हम सभी लोग, चूँकि एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे आंदोलन हुए हैं और विश्वविद्यालय में भी हुए हैं, तो लड़कों ने संपर्क किया कि क्या किया जाना चाहिए। और लड़के एकत्रित हुए, तो ये हुआ कि यह सांकेतिक होना चाहिए लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर ही, गेट नंबर 2, जहाँ से एंट्री होती है प्रायः अभ्यर्थियों की इंटरव्यू वगैरह के लिए और उनकी शिकायतों के लिए। वहाँ हम लोग पहुँचे और ये हुआ कि उनको अपनी बातों को, जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है पीड़ितों की या परेशान लोगों की, उससे अवगत कराया जाए। तो कोई पहले सुनने को तैयार नहीं हुआ। जब 2 दिन 3 दिन बैठे रहे, तो तारीख 17 पिछली फरवरी की आयोग के कुछ बहुत ही कनिष्ठ लेवल के अधिकारी आए बाहर और उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी बात पहुंचाते हैं। फिर 2 डेलीगेशन छात्रों के गए, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी दोबारा गई तो रोते हुए बाहर आई। उसको इन्होंने कहा कि हम पहले तो ये माने कि हाँ, ऐसी चीज़ें हमको भी सुनने में आ रही हैं, पर हम कुछ भी रिटर्न में देने को तैयार नहीं। जब बच्चों ने कहा कि आप पीसीएस का हमारा पेपर है वो फिर टाल दीजिए, हम लोग इसमें लगे हुए हैं और ये पेपर कैंसिल कर दीजिए, चूँकि रद्द हुआ, चूँकि लीक हुआ है और व्यापक स्तर पर लीक हुआ है, और पुनर्परीक्षा कराइए, हमको डेट दे दीजिए, हम लोग जाएँ। तो इन्होंने कहा, देखिए हम आपको सुन रहे हैं, तो आप एहसान मानिए, अंदर बुलाए हैं, एहसान मानिए, बाकी हम इसके लिए कोई वो नहीं है कि यहाँ वहाँ कहाँ से हो रहा है और ये कोई सबूत नहीं होता है कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा सर, हम एक बात ये पूछना चाहेंगे कि आयोग पेपर लीक मामले पर आगे क्या लगता है आपको कि पेपर लीक जो मामला हुआ है, इस पे आयोग कुछ सुधार करेगा या वो छात्रों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है? उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो आयोग जब ये माना, तो आयोग एक कर नोटिस निकालता है। फिर अगला उसने एक नोटिस निकाला कि हम जांच करा रहे हैं, हमने एसटीएफ को दे दी है और हमारी इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। फिर जब छात्रों का डेलीगेशन मिला, तब इन्होंने कहा कि हम आपसे बात करने और आपसे वो करने के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम आपको बुला ले रहे हैं, बात सुन ले रहे हैं, यही हमारी महानता समझिए आप। तो और इसके बाद जब महिला अभ्यर्थी साथी गई थी, वो रोते हुए बाहर निकली, मीडिया के सामने वो रोई, वायरल हुआ उनका
वीडियो, उन्होंने कहा कि ये बातें आप रिटर्न में निकाल दीजिए जो आप मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ ये हम करेंगे, जिसमें उन्होंने 2 चीज़ें मानी थी कि हम अभी उत्तर कुंजी नहीं जारी कर रहे हैं हमारी जांच पूरी होने तक, और न परीक्षा का परिणाम दे रहे हैं इसका, तो आप निश्चिंत होकर अपना पीसीएस की तैयारी करिए, हमारी जांच चल रही है। लेकिन जब ये रिटर्न में अभ्यर्थियों ने कहा, जो डेलीगेशन गया था अभ्यर्थियों का, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपनी बात बताते हुए रो पड़ी। फिर आंदोलन और तेज हुआ, बड़ी संख्या में छात्र, 5 से 10 हज़ार की संख्या में छात्र आकर के, अभ्यर्थी आकर के लोक सेवा आयोग के सभी द्वारों पर बैठ गए। तब कई दौर कोशिश किया प्रशासन ने केवल बात कराने का, उसमें भी कनिष्ठ अधिकारी आते थे बात करने। ये हुआ कि सचिव आए या परीक्षा नियंत्रक आए या फिर अध्यक्ष जी आए, तो उन्होंने हवाला दिया कि नहीं हो सकता है। फिर इस क्रम में लंबा आंदोलन ये चलता रहा। क्रमिक 17 तारीख को, 20 तारीख को हम लोगों ने आयोग अध्यक्ष के घर का भी घेराव किया, तब जाकर इन पर दबाव हुआ और शासन पर भी दबाव हुआ। इतने बड़े आंदोलन को देखकर शासन स्तर पर इनको जो सुनने में आया, वहाँ के अधिकारी जो मित्र हैं, कि 2 दिन इनको बुलाया गया अध्यक्ष को, आयोग के अध्यक्ष को लखनऊ में मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई। इसके बाद 23 तारीख को छात्रों ने सभी द्वार घेर लिए और एक तरह से बंधक की स्थिति हो गई आयोग की, पूरी आयोग के अधिकारियों की, कि बिना कोई रिटर्न में हम कुछ लिए आपको जाने नहीं देंगे, आप क्या कर रहे हैं बताएं हमें। तब देर रात 2:30 बजे प्रशासन पहले से तैनात था, कई डीसीपी, एसीपी और जिला प्रशासन के लोग। फिर देर रात डीएम और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने बात कराने की कोशिश की। आयोग के सचिव आए, उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है हमारी इंटरनल कमेटी जांच कर रही है, आप पहले 27 तक जो समय दिया था, उन्होंने इस बीच 2 तारीख तक हमको समय दीजिए, आप अपनी शिकायतें भेजिए, जो भी सबूत हैं, साक्ष्य हैं वो भेजिए, उस पर हम वो करेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। और एसटीएफ की जांच चल रही है, उस पर भी भरोसा रखें। फिर लड़के तैयार हुए कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ें रिटर्न में निकाल दें। तो उन्होंने किसी तरह आश्वासन दे करके उस रात 2 बजे 23 तारीख को लड़कों को वहाँ से हटाया कि हाँ हम देंगे। फिर कोई रिटर्न नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर से 26 को लड़के आंदोलित हो गए। अब 26 को जब लड़के आंदोलित हो गए तो लोक सेवा आयोग के जाने वाले रास्तों को चारों ओर से बैरिकेड कर दिया गया। और जब लड़के वहाँ पहुँचे, धरना स्थल है जो सिविल लाइंस में, पत्थर गिरजाघर के पास, वो शासन द्वारा निर्धारित धरना स्थल है, वहाँ काफ़ी देर बातचीत हुई। इसके बाद जो पहले से शासन के लोगों ने ये कहा कि आपका पर्याप्त दबाव है, और दबाव इस लेवल का है कि हम लोगों ने भी, उसके पहले नोटिस आ गई थी कि शासन के स्तर पर संवैधानिक संस्था आयोग, फिर भी सरकार ने हस्तक्षेप किया और नियुक्ति और कार्मिक विभाग को भी लगा दिया कि आप इनको भी शिकायत भेजें, ये भी जांच करेंगे, कुछ होगा तो उसके अनुसार निर्णय होगा जो जांच में आएगा। लेकिन शासन ने बेरुखी दिखाई 26 तारीख को, लड़कों से उस तरह से बातचीत नहीं की, समन्वय नहीं किया बिल्कुल, और लड़कों से बदतमीजी से बात करी। इससे लड़के भी उसका रिएक्ट किए, तो फिर लाठीचार्ज किया प्रशासन ने, लड़कों को दौड़ा कर सिविल लाइंस और पूरे इलाहाबाद में पीटा गया और अभी भी बैरिकेड किया गया है। लड़के वहां आकर लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी माध्यमों से सभी मीडिया बंधुओं का हम लोग धन्यवाद करते हैं। सभी जो यूट्यूब पर हमारे हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप लोग हैं, जो प्रतियोगी छात्रों की जायज़ मांगों को शासन तक पहुंचाते रहते हैं। अब इस तरह से भी हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से भी उन पर दबाव बने और सकारात्मक निर्णय हम लोगों के पक्ष में, जो वास्तव में परीक्षा लीक हुई है, जो मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि आयोग जान रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पर मान नहीं रहा है। अब उसने मान भी लिया है कि 1 घंटे पहले हुआ एसटीएफ की जांच के अनुसार, और 4 दिन पहले से हुआ, ये भी आयोग मानेगा। और समय जल्दी से जल्दी उसको परीक्षा कैंसिल करके पेपर लीक जो हुआ है आरओ का, दोबारा परीक्षा की डेट देनी चाहिए। इस बीच छात्रों का जो समय गया है, मानसिक और शारीरिक तनाव में रहे हैं वो, उसके लिए उनको पीसीएस जो 17 मार्च को होने वाला है उसको टाल देना चाहिए, समय देना चाहिए। बाकी सभी मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए कि आगे ऐसा पेपर फिर से लीक ना हो और हम लोग अपना पढ़ाई कर सकें, तैयारी कर सकें अपने कमरों में रहकर। जी बिल्कुल, धन्यवाद।